नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं विवेक। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नालंदा के तुल्हाड़ा में जेडीयू विधायक के काफिले पर बदमाशों का हमला, गाड़ी का टूटा शीशा। गोपालगंज में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर पथराव, थावे के हरदिया में कर रहे थे प्रचार। गोपालगंज के बैकुंठपुर में एनडीए की चुनावी सभा, आरके सिंह, संजय जायसवाल और मुकेश सहनी ने मंच किया साझा। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन का चुनाव प्रचार, कहा बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। गया के बेलागंज में तेजस्वी यादव की जनसभा, आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव को वोट देने की अपील। भोजपुर के संदेश में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया प्रचार, गैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। जाप प्रमुख पप्पू यादव का चुनावी वादा, जाप गठबंधन की सरकार बनी तो शर्तों के साथ बिकेगी शराब। लखीसराय के घोसेट से सूरजबान और प्रिंस राज की चुनावी सभा, सुरेगढ़ा उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। पीएम मोदी की सभा पर कांग्रेस का हमला, कहा पीएम मोदी के पुराने वादों का क्या हुआ। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कांग्रेस और महागठबंधन पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार में लालटेन का युग खत्म। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रोहतास के करगहर में की सभा, नौकरी देने के आरजेडी और बीजेपी के चुनावी दावों पर उठाया सवाल। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, कहा यह चुनाव बिहार का भविष्य सुधारने का है। एनडीए की सहयोगी हम ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीब के उत्थान के लिए काम करने की कही बात। खगड़िया सीट से महागठबंधन उम्मीदवार छत्रपति यादव का जनसंपर्क अभियान, लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की अपील। गया के वजीरगंज विधानसभा सीट पर जाप प्रत्याशी के पक्ष में भोजपुरी गायिका देवी का प्रचार। मुंगेर के तारापुर में मुकाबला त्रिकोणीय, जेटीयू, आरजेडी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार ने किया नगर भ्रमण, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नाम पर मांगा वोट। आरा से जनलोक पार्टी के उम्मीदवार ने भोजपुर जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप, जान को खतरा होने के बावजूद गार्ड नहीं कराया जा रहा मुहैया। शेखपुरा के चुनावी सरगर्मी तेज, जेडीयू छोड़कर घर घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं उम्मीदवार। सीतामढ़ी में चुनाव की तैयारियां पूरी, जिले की 3 सीटों के लिए 3 नवंबर जबकि 5 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवादा में चुनावी की सभा, बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के लिए मांगा वोट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे पटना, बिहार में करेंगे चुनाव रैली को संबोधित। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव का दिखा अनोखा अंदाज, चुनाव प्रचार में बजाए बांसुरी। नालंदा के राजगीर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, एनडीए के उम्मीदवार कौशल किशोर अपने पिता की विरासत बचाने में जुटे। लखीसराय में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। औरंगाबाद के गो से बीजेपी उम्मीदवार मनोज शर्मा ने कई गांवों का किया दौरा। जमुई की झाझा सीट से जेडीयू उम्मीदवार दामोदर लगातार कर रहे जनसंपर्क। आरा से निर्दलीय उम्मीदवार ने जारी किया घोषणा पत्र और डेयरी उद्योगों को विकास का किया वादा। पटना के कुम्हरार सीट पर डोर टू डोर कैंपेन जारी, उत्तम कुमार ने विकास के मुद्दे पर मांगा वोट। पटना के कुम्हरार से महागठबंधन के उम्मीदवार धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। जनता दल सेकुलर ने बिहार चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार ने बिहार में विकास के मुद्दे पर वोट करने की कही बात। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियों को किया संबोधित, विरोधियों पर जमकर बोला हमला। सासाराम के डेयरी से पीएम मोदी ने की पहली चुनावी सभा, रैली में उमड़ी समर्थकों की भीड़। पीएम ने भोजपुरी में शुरू किया भाषण, भोजपुरी में पीएम मोदी ने कहा ई भूमि के नमन करतानी। पीएम ने अपनी रैली में बताया बिहार में काबा, पीएम ने कहा भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार। पीएम मोदी ने आरजेडी पर बोला बड़ा हमला, कहा अब लालटेन के जमाना गई। आरजेडी के साथ 18 महीने तक चली सरकार पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए नीतीश ने छोड़ा आरजेडी का साथ।
पीएम ने आरजेडी के शासनकाल पर किया बड़ा हमला, कहा 15 सालों में बिहार को लूटा गया। पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा जब जब बिचौलियों और दलालों पर चोट की जाती है तब तब विपक्ष तिलमिलाता है। सासाराम में पीएम मोदी का दावा, सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास। पीएम ने रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा रामविलास आखिरी सांस तक रहे मेरे साथ। सासाराम में प्रधानमंत्री की रैली में एनडीए समर्थकों ने खूब की नारेबाजी, एनडीए की जीत का दावा। सासाराम में पीएम के संबोधन से पहले नीतीश कुमार ने सभा को किया संबोधित, कहा पीएम की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है देश। सीएम नीतीश ने बिहार की योजनाओं के लिए केंद्र का किया धन्यवाद, कहा केंद्र की मदद से बिहार में हो रहा काम। सीएम नीतीश ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा अपराध पर पाया गया काबू, कहा बिहार में विकास दर बढ़ा। सीएम नीतीश ने बिहार की जनता से मांगा एक और मौका। पीएम मोदी की रैली में समर्थकों में देखा गया जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री ने गया के गांधी मैदान में दूसरी रैली को किया संबोधित, कहा अराजकता और अव्यवस्था के दलदल में था बिहार, नीतीश राज में हुआ बिहार का विकास। गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने मगही भाषा में की भाषण की शुरुआत, जनता का किया अभिवादन। पीएम मोदी ने गया में भी आरजेडी पर किया प्रहार, 90 के दशक के शासनकाल की दिलाई याद। गया को पीएम मोदी ने बताया ज्ञान की भूमि, कहा नीतीश सरकार ने हिंसा और अराजकता से बाहर निकाला। गया में विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी, कहा देश में तोड़ने और बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया तो ये लोग उनके साथ खड़े हो गए। गया में पीएम मोदी की अपील, सतर्कता के साथ डालें अपना वोट। भागलपुर में पीएम ने तीसरी सभा को किया संबोधित, लालू परिवार पर साधा निशाना। लालू परिवार पर पीएम मोदी का निशाना, कहा बिहार को लूटकर परिवार की तिजोरियां भरी गईं। चुनावी मंच से पीएम मोदी की अपील, त्योहारों पर जो भी खरीदें लोकल खरीदें। भागलपुर में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। भागलपुर से पीएम का संबोधन सुनने के लिए बांका में 25 जगहों पर की गई थी व्यवस्था। औरंगाबाद में लोगों ने डिजिटल माध्यम के जरिए पीएम मोदी को सुना। नवादा के हिसुआ की रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर उठाया रोजगार का मुद्दा। नवादा के हिसुआ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा बिहार में इस बार बदलाव की बयार। चुनावी रैलियों में एनडीए का राहुल कवार, कहा केंद्र की चाबी से चलती है बिहार सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा बिहार में 15 सालों से बीजेपी जेडीयू की सरकार, तो बिहार अभी क्यों पिछड़ा हुआ। राहुल गांधी की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के दिखे। केंद्र और राज्य सरकार बिहार के लोगों को मुफ्त में देगी कोरोना का टीका, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। जमुई में सीएम नीतीश पर बरसे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, कहा जंगल राज का डर दिखाकर पाना चाहते हैं सत्ता। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई में की चुनावी सभा, जेडीयू पर साधा निशाना। शेखपुरा में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया रोड शो, पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। बांका के अमरपुर सीट के लिए एलजेपी नेता प्रिंस राज और सूरज भान ने किया प्रचार, बदलाव के लिए वोट करने की अपील। लखीसराय में एलजेपी के बड़े नेताओं ने किया प्रचार, पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील। वैशाली के भगवानपुर में नित्यानंद राय की चुनावी सभा, कहा देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लखीसराय में किया प्रचार, एनडीए को वोट देने की अपील। आरा के शाहपुर में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बक्सर में तेजस्वी यादव की जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी के लिए मांगा वोट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कैमूर के चैनपुर में की चुनावी सभा। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में सभी दलों ने झोंकी अपनी ताकत, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने मांगा वोट। औरंगाबाद में कुशवाहा ने बीएसपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। प्याज की बढ़ती महंगाई पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना, सरकार पर लगाया आरोप। आरा में जाप प्रमुख पप्पू यादव की जनसभा, नीतीश सरकार पर साधा निशाना।
आरा के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी आशा देवी के समर्थन में बाइक रैली। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सिवान के जीरादेई में एलजेपी प्रत्याशी विनोद तिवारी का जनसंपर्क अभियान। वैशाली के महुआ में आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन ने एनडीए पर बोला हमला। कटिहार में कांग्रेस नेताओं पर टिकट बिक्री का आरोप, राजेश गुरुनानी ने लगाए सनसनीखेज आरोप। आरा में चुनाव प्रचार में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर संजय शुक्ला ने नया आरा देने का किया वादा। मुंगेर में चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान, चालकों से वसूला गया जुर्माना। पटना डीएम कुमार रवि ने डीएम ऑफिस में जलाया दीप, लोगों को वोटिंग करने के लिए किया गया जागरूक। पूर्णिया के सातों विधानसभा क्षेत्र में कुल 105 प्रत्याशी मैदान में, सबसे कम 11 प्रत्याशी अमौर विधानसभा क्षेत्र में। सीतामढ़ी में मतदाता जागरूकता रथ रवाना, गांव-गांव जाकर लोगों को करेगा जागरूक। किशनगंज में निष्पक्ष चुनाव के लिए एसपी और डीएम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। किशनगंज में चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में गाड़ियों को जब्त करने का सिलसिला जारी। खगड़िया में जागरूकता अभियान को लेकर जूनियर इंडियन आइडल के कलाकार आदर्श कुमार ने संभाला मोर्चा। एआईडीएम ने दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर की बैठक। दानापुर में रामविलास पासवान की अस्थि कलश को निकाला गया। किशनगंज में 249 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। दरभंगा में रंगे हाथ पकड़ा गया बाइक चोर, पोल से बांधकर आरोपी की पिटाई। औरंगाबाद पुलिस ने चुनाव में खलल डालने की नक्सलियों की साजिश की नाकाम, 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। सिवान के दियारा इलाके में सर्च अभियान, शराब भट्टी ध्वस्त। पटना के सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, सुविधा एक्सप्रेस का कपलिंग टूटा। पूर्णिया के बड़हरा में जर्जर लकड़ी का पुल ध्वस्त, बाल बाल बचा साइकिल सवार। जहानाबाद में घरेलू विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने के विवाद के बाद साढ़ू ने मारी गोली। औरंगाबाद के दाऊदनगर में उत्पाद विभाग की छापेमारी, करीब 4000 लीटर शराब किया गया नष्ट। सिवान में वाहन चेकिंग के दौरान शराब लदी ऑटो छोड़कर तस्कर फरार, ऑटो से 69 कार्टन शराब बरामद। औरंगाबाद में चोरी हुए एक पिकअप वैन को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया बरामद, 3 चोरों को दबोचा। औरंगाबाद में 2 ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार 3 लोग घायल। नालंदा के कल्याणपुर गांव में जमीन विवाद में हत्या। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत। मुंगेर में हथियार तस्करों पर नकेल, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 3 हथियार तस्कर और निर्माता गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, एक राइफल, 2 देसी कट्टे के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया। लखीसराय में ब्रह्मपुत्र मेल से 260 कछुए बरामद, आरपीएफ ने एक कछुआ तस्कर को किया गिरफ्तार। खगड़िया के परबत्ता में श्री चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर का पट खुला, पट खुलते ही दर्शन के लिए जुटी भीड़। दुर्गा पूजा के मौके पर पटना सिटी के बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी मंदिर में भीड़, श्रद्धालुओं ने की मंगल कामनाएं। पटना के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नवरात्र के मेले में इस बार रौनक नहीं, लोग कोरोना जल्द खत्म होने की कर रहे विनती। मुजफ्फरपुर में मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, मां बागलामुखी मंदिर में भक्तों की कतार। सीतामढ़ी के परमा गांव के लोग कुंवारी कन्याओं की कर रहे पूजा। कटिहार में कोरोना गाइडलाइंस के तहत हो रही पूजा। सरायकेला के हंसाउरी मोहल्ले में बेकाबू हाईवा ट्रांसफार्मर तोड़ते हुए घर में जा घुसा। सरायकेला में 3 सड़क हादसों में 8 लोग घायल, 5 का सदर अस्पताल जबकि 3 का जमशेदपुर के एमजीएम में चल रहा इलाज। पश्चिम सिंहभूम के टोटो में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की आशंका। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के साथ 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के बड़का गांव में चेपा खुर्द के तेल मिल में यशोदा देवी की मौत, तेल पिराने के दौरान मशीन में फंसी साड़ी।